बच्चों निश्चित समाकलन की प्रश्नावली 7.11 का क्वेश्चन नंबर 15 हम करने जा रहे हैं। हमें यहाँ लिमिट दी है 0 to π/2 sin x माइनस cos x हमारा फलन है अपॉन 1 प्लस sin x cos x। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको लेट i बराबर हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। और सबसे पहले हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो आपको पता है 0 to π/2 साइन, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमारी अपर लिमिट है उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो, sin π/2 माइनस x माइनस cos π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स और dx। जो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे उस स्टेप के आगे उसको जरूर लिखेंगे। 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो i बराबर हमारे पास हो गया लिमिट 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये चेंज आपने कर दिया, उस चेंज को लिखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब हमारी ये जो आ गई है इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और 1 प्लस 2 अब हम लिख देंगे। तो हमारे पास 2i बराबर हो गया लिमिट 0 to π/2 और हमारे पास पहली इक्वेशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस लिमिट 0 to π/2 और ये हमारा आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। दोनों समाकलनों की लिमिट समान है, एक जैसी है, तो आप दोनों ही फलनों को एक ही समाकलन में लेकर आएंगे क्योंकि लिमिट सेम है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस दूसरा फलन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। ठीक है, तो 2i बराबर हो गया लिमिट 0 to π/2 और आप ध्यान से देख रहे हैं कि एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो रहा है। तो 2i बराबर लिमिट 0 to π/2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। ये पूरा फलन क्या बन गया 0, तो 2i बराबर 0 और i बराबर हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि i की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम बच्चों सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और समझ लीजिए कि 100% क्वेश्चन बोर्ड में आता है। 100% कह रहा हूँ। अब कहाँ से आता है इसको देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 और ये कहाँ से आता है इसको देखिएगा। क्वेश्चन है लिमिट 0 to π लॉग ई बेस पर 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करने जा रहे हैं, आपको पता ही है कि हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, i मान लेना है, लेट i बराबर और इसको इक्वेशन नंबर 1। पहला काम है इसमें वही फिफ्थ प्रॉपर्टी लगानी, पांचवी प्रॉपर्टी लिमिट 0 to π लॉग ई बेस पर। सबसे पहले हम किसको बाइसेप्टर करेंगे, कॉस के एंगल x को, किससे, अपर लिमिट से। मैं रोज इस बात को बता रहा हूँ, केवल x सब्ट्रैक्ट होगा dx बिकॉज लिमिट यहाँ प्रॉपर्टी लिखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स और dx। तो i बराबर आ गया बच्चों लिमिट 0 to π लॉग ई बेस पर 1 कॉस 180 माइनस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, तो कॉस माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, 180 में बदलता नहीं है, तो माइनस का कॉस थीटा, तो प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस का कॉस एक्स हो गया 1 माइनस कॉस एक्स dx बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा। ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई सेकेंड। ध्यान दो, 1 प्लस 2 समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 2i बराबर लिमिट 0 to π लॉग ई बेस पर 1 प्लस कॉस एक्स
प्लस लिमिट 0 टू पाई लॉग ई बेस पर 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। दोनों ही फलनों को एक ही समाकलन में ले आएंगे क्योंकि दोनों फलनों की लिमिट, दोनों ही समाकलनों की लिमिट एक समान है। लिमिट 0 टू पाई लॉग ई बेस पर 1 प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग नहीं प्लस लॉग ई बेस पर 1 माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए, और लिमिट यहाँ पर लिमिट नहीं डी एक्स, दोनों को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। 2i बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ई बेस पर ए इंटू बी, तो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लग गया डी एक्स बिकॉज लॉग ई बेस पर ए इंटू लॉग ई बेस पर बी बराबर लॉग ई बेस पर ए इंटू बी। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी, सॉरी लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ई बेस पर ए इंटू बी। तो 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई लॉग ई बेस पर आ गया 1 प्लस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। 2i बराबर लिमिट 0 टू पाई, ये हो गया लॉग ई बेस पर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2i बराबर, इस 2 को हम कहाँ ले आए? लॉग एम बेस पर एन से एन लॉग एम, तो 0 टू पाई 2 लॉग साइन एक्स, 2 बाहर आ गया, लॉग ई बेस पर साइन एक्स और डी एक्स, बिकॉज लॉग ई बेस पर एम टू द पावर एन, तो कितना होता है ये एन लॉग ई बेस पर एम। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब आई की वैल्यू आ गई 0 टू पाई लॉग ई बेस पर साइन एक्स। समझ लेना भाई, यही पार्ट जो है, मैं डी एक्स लिखना भूल गया, डी एक्स, यही पार्ट एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। यहीं से, ये ऊपर से क्वेश्चन पूरा नहीं आता, यहाँ से आता है। इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब लिमिट इसकी π/2 हो जाएगी। अगर लिमिट π/2 नहीं होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसकी लिमिट आधी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है कि इसकी लिमिट आधी करना। तो लिमिट हाफ करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, देखो क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 टू a, यानी कि वैल्यू डबल हो गई, लिमिट 2a की जगह a हो गई, एफ एक्स डी एक्स। ऐसा आप कब कर सकते हैं? इफ़ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, जब एफ 2a माइनस एक्स का मान क्या होगा? एफ एक्स के बराबर होगा। तो हमने माना लेट एफ एक्स बराबर लॉग ई बेस पर साइन एक्स, तो एफ ऊपर अपर लिमिट क्या? पाई माइनस एक्स बराबर लॉग ई बेस पर साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो लॉग ई बेस पर साइन एक्स आ गया। ठीक है, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, 180 में बदलता नहीं है। तो एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई एफ एक्स, यानी कि एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं लॉग ई बेस पर साइन एक्स आ गई। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन की लिमिट हाफ और वैल्यू डबल कर सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन को करने जा रहे हैं लिमिट हाफ और वैल्यू डबल से। तो ध्यान से देखिए, अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये आई बराबर 2 इंटू लिमिट 0 टू पाई की जगह हो गई π/2, वैल्यू डबल लिमिट हाफ, और ये हो गया लॉग ई बेस पर साइन एक्स और डी एक्स। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट हाफ और वैल्यू डबल कौन सी प्रॉपर्टी से बताई थी मैंने? 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू डबल कर दी वैल्यू, लिमिट 0 टू a एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ पे लिख दो व्हेन, जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या होगा? एफ एक्स होगा। जब ऐसा होगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं, कर दिया हमने। अब आप, मैंने कहा था जब तक इसकी लिमिट π/2 नहीं हो जाएगी आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दीजिए, आई बराबर 2 इंटू लिमिट 0 टू π/2 लॉग ई बेस पर
साइन, यानी लिमिट कितनी है, अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया और डी एक्स हो गया, बिकॉज 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। आई बराबर 2 इंटू लिमिट 0 to पाई बाई टू, और क्वेश्चन हो गया ये लॉग ई बेस पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो लॉग ई बेस पर कॉस एक्स और डी एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर मान लिया 4। अब 3 और 4 को हमने जोड़ दिया, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड प्लस इक्वेशन नंबर 4, तो 2i बराबर 2 इंटू ई बेस पर लिमिट 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर साइन एक्स और डी एक्स प्लस 2 इंटू लिमिट 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर कॉस एक्स और डी एक्स। तो 2i बराबर 2 कॉमन दोनों में 0 to पाई बाई टू, लिमिट समान है दोनों समाकलनों की, तो दोनों ही फलन एक ही समाकलन में आ जाएंगे, लॉग ई बेस पर साइन एक्स प्लस लॉग ई बेस पर कॉस एक्स, इन्हें ब्रैकेट बंद कर दिया, और डी एक्स लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए प्लस लॉग बी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, लॉग ए इंटू बी होता है, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। समझ लो ये वो पार्ट है जिसको मैं रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ, ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। तो उस टर्निंग पॉइंट को समझने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये जो साइन एक्स कॉस एक्स आ गया है इसको मुझे साइन एक्स बनाना है, ये जो साइन एक्स कॉस एक्स आ गया है इसको मुझे क्या बनाना है, साइन एक्स बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई टू, मैं बार बार कलर चेंज कर रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ होने वाला है। तो साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने 2 से गुणा कर दिया अंदर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2, मैंने 2 जो गुणा करा और भाग दिया फलन के अंदर किया है, लॉग के बटे में नहीं है, फलन के बटे में, लॉग का जो फंक्शन है उसके अपॉन में है, ठीक है। आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर साइन 2x अपॉन 2 और dx, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे लॉग ए अपॉन बी की प्रॉपर्टी लग रही है, तो आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर साइन 2x माइनस लॉग ई बेस पर 2, इस प्रकार हमें 2 पद मिल गए dx, बिकॉज लॉग ई बेस पर a माइनस लॉग ई बेस पर a अपॉन बी बराबर, सॉरी लॉग ई बेस पर a अपॉन बी बराबर लॉग ई बेस पर a माइनस लॉग ई बेस पर b। हम सवाल के अंतिम की ओर चल रहे हैं। आई बराबर लिमिट 0 to पाई बाई टू 0 to पाई बाई टू लॉग ई बेस पर साइन 2x ऐसी का ऐसी है डी एक्स माइनस, इसको अलग इंटीग्रेशन में रख ले गए, तो लॉग ई बेस पर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट 0 to पाई बाई टू और डी एक्स बचा यहाँ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ बनाना है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर राउंड करने जा रहा हूँ। ये जो साइन 2x है इसको साइन x बनाना है, इस 2x को, ये जो 2x देख रहे हैं आप, इसको मुझे x बनाना है, 2x को क्या बनाना है, x। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, पुट 2x बराबर t, तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt। तो आपको पता है कि लिमिट बदल जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, 2x बराबर t है और 2x बराबर t है, तो 2 गुणा 0 बराबर t, तो लोअर लिमिट तो 0 ही रही, अपर लिमिट 2 गुणा पाई बाई टू बराबर t, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बराबर t, तो लिमिट हो गई 0 to पाई। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया है, लिमिट बदल गई है, तो देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, लिमिट आई बराबर लिमिट 0 to पाई हो गई अब, और लॉग ई बेस पर ये हो गया साइन टी, लॉग ई बेस पर साइन टी हो गया, और डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई टू, तो 1/2 बाहर हो गया और यहाँ डी टी हो गया, माइनस लॉग ई बेस पर 2 हमारा बाहर चल रहा है, और डी एक्स का समाकलन है एक्स, और लिमिट है 0 to पाई बाई टू उसकी, ठीक है। आई बराबर 1/2, ये 0 to पाई हो गया। अब देखो, मैंने बताया था पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी लिख सकते हैं, तो लॉग ई बेस पर इसे मैंने साइन एक्स और डी एक्स लिख लिया माइनस लॉग ई बेस पर 2, और एक्स में लिमिट लगा दी पाई बाई टू माइनस 0। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करा, प्रॉपर्टी क्या थी, बिकॉज ए टू बी
एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी और डी टी। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ टी डी टी, कि मैं एक्स वाले फलन को टी का फलन में लिख सकता हूँ, टी वाले फलन को एक्स के फलन में लिख सकता हूँ। अब देखो, लेकिन अभी मैं इनसे कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इसकी लिमिट 0 to पाई है। जरा अपनी क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, आई बराबर है 2 × 0 to π/2 log ई बेस पर साइन एक्स, यानी कि मैं इसको आई तब लिख सकता हूँ जब लिमिट 0 to π/2 होगी और आगे 2 लिखा होगा, ठीक है, तो तभी मैं इसको आई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाइए आप अपने क्वेश्चन में। तो आप ये जानते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि मैं लिमिट हाफ वैल्यू डबल कर सकता हूँ। कब? जब लेट एफ एक्स बराबर लॉग ई बेस पर साइन एक्स और एफ अपर लिमिट क्या है, पाई में से अगर माइनस कर दिया, पाई माइनस एक्स बराबर लॉग ई बेस पर साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो एफ पाई माइनस एक्स बराबर हो गया लॉग ई बेस पर साइन एक्स ही रहा। क्यों रहा? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 में बदलता नहीं है। तो एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई एफ एक्स। तो अब मैंने ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में 2 बार यूज़ कर ली है, तो इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लगा दीजिए। आई बराबर, यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ से यहाँ आई बराबर 1/2 तो बाहर चल रहा है, तो मैंने दुगना कर दिया, लिमिट आधी कर दी 0 to π/2, लिमिट हाफ वैल्यू डबल और लॉग ई बेस पर साइन एक्स और डी एक्स माइनस, और ये हो गया π/2 लॉग ई बेस पर 2। ये तो ये चल रहा है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, आई बराबर अब लॉग ई बेस पर साइन एक्स डी एक्स लिमिट 0 to π/2 की वैल्यू है क्या? इक्वेशन नंबर 3 को देखो, आई बराबर 2 × लॉग ई बेस पर साइन एक्स लिमिट 0 to π/2, तो इसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू 2 के साथ है, तो इस 2 का अगर हम नीचे ले आए तो ये i/2 हो जाएगा। तो i/2 बराबर लिमिट 0 to π/2 लॉग ई बेस पर साइन एक्स हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो यहाँ जाओ, तो इसको मैंने लिख लिया i/2 माइनस π/2 और लॉग ई बेस पर 2। कहाँ से वैल्यू रखी है? इक्वेशन नंबर 3 से ये वैल्यू रखी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस i/2 को कर लिया, i माइनस i/2 बराबर माइनस के π/2 लॉग ई बेस पर 2। आई में से i/2 सब्ट्रैक्ट करा तो i/2 आ गया, माइनस के π/2 लॉग ई बेस पर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया i बराबर -π लॉग ई बेस पर 2। ये आंसर है आपका।